बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है 10th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 12 से अल्कीन्स से रिलेटेड है। अल्कीन्स हमारे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जहां कार्बन कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड पाया जाता है। हमने पढ़ा था अल्केन्स के बारे में, वो कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है, तो हम कहते हैं वो क्या जी, अल्केन। और अगर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आ जाए हम इसको पढ़ते हैं अल्कीन्स, ठीक है जी। और अगर कार्बन कार्बन में ट्रिपल कोलन बॉन्ड आ जाए वो बन जाएगी अल्काइन। वो अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। आज हम इसकी पढ़ेंगे प्रिपरेशन के अल्कीन्स जो है प्रिपेयर कैसे की जाती है। देखिए ये बिल्कुल केमिकल रिएक्शन इसमें आते हैं। इससे अगर केमिकल रिएक्शंस के मैकेनिज्म को समझ लिया जाए कि किस तरह जो है रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट किस तरह बन रहा है, तो रिएक्शन को याद करना बड़ा आसान हो जाता है। आइए देखते हैं जी, हमारे पास मेथड है जो है अल्कीन्स की प्रिपरेशन करने का, वो है जी डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। कहते हैं जी अल्कोहल्स, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए अल्कोहल्स क्या होते हैं। हमने फंक्शनल ग्रुप पढ़ा था कि जिसके साथ OH अटैच हो जाए किसी अल्काइल रेडिकल के साथ, अगर OH अटैच हो जाए तो वो हमारा फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल्स बन जाता है। मिथाइल के साथ लगाएंगे तो मिथाइल अल्कोहल, इथाइल के साथ लगाएंगे तो इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल के साथ लगाएंगे तो प्रोपाइल अल्कोहल एंड सो ऑन। तो कहता है अल्कोहल्स में से क्या करेंगे, डीहाइड्रेशन। अब ये हमारे पास एक एग्जांपल दी गई है अल्कोहल की। ये कौन सा अल्कोहल है, देखिए इसमें 2 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन यानी C2H5। ये इथाइल है, इथाइल अल्कोहल। इसका क्या नाम है जी, मैं यहां साथ लिख लेता हूं, इथाइल अल्कोहल। तो कहता है जी अगर इथाइल अल्कोहल में से आप क्या कर दें, डी का मतलब होता है रिमूव कर देना, निकाल देना किसी चीज को। हाइड्रेशन कहते हैं वाटर को, हाइड्रेशन मीन वाटर, वाटर को रिमूव कर दें। डीहाइड्रेशन लफ्ज़ आपने वैसे भी सुना होगा, गर्मियों में स्पेशली बच्चों को जब या बड़ों को कोई डायरिया हो जाए, मोशन लग जाए या उल्टी लग जाए, तो डॉक्टर कहते हैं जी इसकी डीहाइड्रेशन हो गई है, यानी इसके जिस्म से नमकियात वाला जो पानी है वो रिमूव हो गया है। वो फिर एक्सटर्नल आपने देखा होगा इमरजेंसी में ड्रिप वगैरह लगाकर उसकी वो, या निमकोल वाला पानी हमारे यहाँ जो कहते हैं ORS जिसको कहते हैं, उसका पानी बना के मरीज़ को पिलाया जाता है ताकि उसकी वो जो हाइड्रेशन हो, डीहाइड्रेशन हो चुकी है यानी उसकी पानी की जो कमी हो चुकी है वो पूरी हो सके। इसी तरह डीहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। तो अगर हम अल्कोहल में से वाटर को निकाल दें तो हमारी अल्कीन बन जाएगी। देखें ज़रा गौर करें, वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है, अगर ये वाला OH निकल जाए यहाँ से और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाए, ये OH और यहाँ से निकला हुआ एक H जो है वो हमारा वाटर। मैं आपको यहाँ इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज ये CH3 है, ये CH2 है, ये OH है। अगर मैं इस CH3 को यूँ लिख दूँ, CH2 यहाँ एक हाइड्रोजन लिख दूँ, ये वाला OH और ये H दोनों मिलकर क्या बना देंगे। अगर ये किसी तरीके से रिमूव हो जाए, जो बाकी चीज़ बचेगी वो ये CH2 है, ये CH2 इसके दरमियान में हम डबल बॉन्ड लगा देंगे, ये हमारी अल्कीन बन जाएगी। लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितनी आसानी से हमने कह दिया कि जी यहाँ से OH निकाल लें, यहाँ से H निकाल लें। कभी भी डायरेक्ट हम किसी जो है इथाइल अल्कोहल से वाटर को रिमूव नहीं कर सकते। इसको रिमूव करने के लिए हमें किसी और केमिकल या एक कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि है H2SO4। आपको पता है कैटलिस्ट क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड होते हैं जो खुद केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते लेकिन रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं, खुद साइड पे हो जाते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरह एक जो है कैटलिस्ट खुद उस पहले रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है और बाद में अपने आप को किस तरह रिकवर करता है। तो इस पर्पज़ के लिए जी थोड़ा सा ये देख लें। कहता है डिहाइड्रेशन मीन रिमूवल ऑफ वाटर। डिहाइड्रेशन का मतलब है पानी का रिमूव हो जाना। इथीन यानी अल्कीन जो है इज़ प्रीपेयर्ड, तैयार की जाती है बाई हीटिंग, गर्म करने से। किसको भाई, मिक्सचर ऑफ एथानॉल। एथानॉल जो है ये इथाइल अल्कोहल को ही कहते हैं, C2H5OH इसका फार्मूला था। इसको इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है जी, एथानॉल भी है, इसको एथानॉल भी कहते हैं। तो कहता है मिक्सचर ऑफ एथानॉल एंड एक्सेस, एक्सेस का मतलब ज्यादा, क्या, कंसंट्रेटेड, कौन सा, सल्फ्यूरिक एसिड। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या है जी, H2SO4। किस टेम्परेचर पर, 180। कहता है अगर एथानॉल और सल्फ्यूरिक एसिड के, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर को आप गर्म करें 180 डिग्री पे, तो क्या होगा जी, फर्स्ट स्टेप में इस इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट तैयार होगी। क्या बनेगा जी,
इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट इज फॉर्म्ड, वो दोबारा डिकम्पोज होकर दूसरे स्टेप में ऑन हीटिंग प्रोड्यूस इथीन, फिर इथीन जो है प्रोड्यूस होगी, उसको वाटर के ऊपर हम कलेक्ट कर लेते हैं। आइए देखते हैं ये किस तरह का रिएक्शन होगा। एक्चुअली जो आपकी बुक में दिया गया है वो यहाँ कोई और प्रोडक्ट दिया गया, मैं थोड़ा सा आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि भी किस तरह उन्होंने इसको देखें। अगर हमारे पास ये इथाइल अल्कोहल जो, अगर मैं इसको यूँ लिख दूँ CH3CH2OH, इस H2SO4 को अगर मैं यूँ लिख दूँ HOSO3H, आप कहेंगे ये कौन सी इसकी शक्ल बना दी, थोड़ा सा रीअरेंज किया। देखिए 2 हाइड्रोजन थे, एक मैंने स्टार्ट में लिख दिया, एक एंड में लिख दिया, क्लियर। और ये जो SO4 था, एक उसका ऑक्सीजन पहले लिख दिया, SO3 बाद में लिख दिया। अब 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हम इस मिक्सचर को हीट करते हैं, देखें वेरी सिंपल, ये OH और ये H इसमें से रिमूव हो जाना। आप लिखते वक्त भी ऐसे इसका बॉक्स बना सकते हैं ताकि आपको पता चले कि क्या चीज़ रिमूव हो रही है। जी यहाँ देखें, अब यहाँ इथाइल अल्कोहल का OH H2SO4 से H निकलेगा। वेरी सिंपल, बड़ा ही सिस्टमेटिकली ये रिएक्शन है। जब बेटा ये OH और H रिमूव हो गया, ये बन जाएगा वाटर, यानी H2O, इसको यहाँ लिख दें। अब बाकी जो बचा उसको जोड़ लगा दें, अटैच कर दें, सिंपल। ये देखें मैं सेम देख देख के लिखने लगा हूँ, कोई रटा लगाने की जरूरत नहीं है। CH3 CH2, अब ये तो निकल गया, इसकी जगह पर ये अटैच हो जाएगा, OSO3H। देखें इथाइल अल्कोहल को OH निकला, H2SO4 का H निकला, क्या बन गया वाटर, ये अलग हो गया। बाकी जो बच गया, ये इथाइल अल्कोहल का जो ये वाला टुकड़ा पड़ा था, जो अल्काइल वाला, वो और ये ऑक्सीजन SO3 और हाइड्रोजन जो है, ये आपस में क्या हो गए, अटैच हो गए, यानी जोड़ लग गया। इसको भी यहाँ से काट दिया, इसको भी काट के इसको निकाल दिया, बाकी का जोड़ लगा दिया, ये चीज़ बन गई। अब ये जो चीज़ बनी है इसको हम कहते हैं, ये देखिए इसका नाम भी सुन लें, ये CH3CH2, ये होता है इथाइल। ये क्या होता है जी, इथाइल। इसको हम क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोजन। H को क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोजन। ये SO3O जो है, इसको इकट्ठा करके पढ़े SO4 बन जाएगा। SO4 क्या होता है, सल्फेट, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बन गया जी, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। लेकिन हमने तो क्या बनानी थी, अल्कीन बनानी थी, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाली यूं से मिलेंगे, CH2 CH2, ये चीज़ बनानी थी। अब यहाँ तो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बन गई। ये रिएक्शन 2 स्टेप्स का है। पहले रिएक्शन में इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनती है, फिर जब इसको दोबारा हीट किया जाता है तो ये डीकम्पोज होकर इथीन बना देगी। यही हमने पढ़ा था ना, इन फर्स्ट स्टेप इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट इज फॉर्म्ड, जो दोबारा क्या होती है, डीकम्पोज। किस पर, हीटिंग पे। क्या प्रोड्यूस करेगी, इथीन, और वो किस पे कलेक्ट होगी, वाटर पे। अब यही प्रोडक्ट जो है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को एज इट इज यहां उठा के ले आए, CH3 CH2OSO3H, क्लियर। इसको सिर्फ हीट करना है, किसी और के साथ रिएक्ट नहीं करवाना। ये दोबारा हम 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको हीट कर लें जी। अब देखें ये कितना दिया गया जी, CH3। अगर मैं इस CH3 को यूं लिख दूं आपको समझाने के लिए, CH2 मैं यहां एक हाइड्रोजन ऐसे लिख देता हूं, क्लियर। अब ये जो सल्फ्यूरिक एसिड ने अपना एक हाइड्रोजन दिया था, इसको एक हाइड्रोजन इसको दिया था ना, वो वाटर होकर रिमूव हो गया। अब ये अपना हाइड्रोजन वापस लेना चाहता है। ये कहता है भाई मैं अच्छा भला H2SO4 था, मैं अजीब इनके पंगे में आया, मैं अपना एक हाइड्रोजन ही खो बैठा। ये क्या करता है जी, अपना ये वाला हाइड्रोजन से ले लेता है वापस यहाँ से, ये चीज़ यहाँ से रिमूव हो जाएगी। अब देखें क्या रिमूव हुआ जी, ये जब H यहाँ से निकलेगा, एक H ये, एक H ये, क्या बन गया, H2। ये OSO3 इसको इकट्ठा करके लिखे, क्या बन गया, H2SO4। बाकी क्या बचा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, हम यहाँ लिख देते हैं जी CH2, इस H2 को इधर भी लिख सकते हैं आप, सिंगल बॉन्ड CH2। अब देखें कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, 2 हाइड्रोजन, एक ये 3। इस कार्बन की एक वैलेंसी ये 2 इधर है, 3, यानी यहाँ एक वैलेंसी की कमी है, यानी एक जो है इसका बॉन्ड की कमी है, पूरा सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो कमी पूरी करने के लिए हम यहाँ डबल बॉन्ड लगा देंगे। अब ये बन गई अल्कीन, या इसका स्पेसिफिक नेम हो गया जी इथीन। क्या बन गई जी, और ये सल्फ्यूरिक एसिड दोबारा रिकवर हो गया। बहुत ही आसान रिएक्शन,
इसी को जो है आपकी बुक में ये वाला दिया गया, डायरेक्ट यहाँ लिखा गया है CH3CH2OSO3H प्लस H2O। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी ये अचानक क्या हुआ, इससे जो है H2SO4 के साथ ये यकदम ये क्या बन गया। मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको इस H2SO4 को इसी फॉर्म में लिख दिया। अगर आप इस तरह करेंगे आपको बेहतर समझ आएगा। एक H स्टार्ट में लिख लें, एक एंड में लिख लें, OSO3 कर लें। अब इस इथाइल अल्कोहल का OH, सल्फ्यूरिक एसिड का H, ये क्या बन जाएगा, ये H2O बन जाएगा, रिमूव हो गया। फिर यही इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट दोबारा डिकम्पोज करते हैं, ये अपना हाइड्रोजन इसमें से ले लेता है, वो रिमूव हुआ। अब देखिए वो जो स्टार्ट में हमने बताया था कि यहाँ का एक हाइड्रोजन, यहाँ का ये OH, H और OH मिलकर वाटर बनाते, वो रिमूव हुआ, तब जाके क्या बनी, इथीन। ये है पहला मेथड। इसी तरह दूसरा मेथड दिया गया है हेलोजिनेशन। डी का मतलब रिमूव होना, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, हेलो का मतलब कोई क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो कोई ग्रुप भी हो सकता है। किस में से, अल्काइल हेलाइड में से। ये हमारे पास एक अल्काइल हेलाइड का फार्मूला दिया गया है CH3CH2Br, इसको पढ़ेंगे इथाइल ब्रोमाइड। वैसे क्या है जी, इथाइल ब्रोमाइड, अल्काइल हेलाइड भी कह सकते हैं, जनरल नेम है। स्पेसिफिक नेम क्या होगा, इथाइल ब्रोमाइड। इसको अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाते हैं, देखिएगा जी क्या प्रोडक्ट बनता है। अब देखें जी इसमें वेरी सिंपल, ये Br और ये K, यानी इसका ब्रोमाइड, इसका पोटेशियम, इसको जो है हम सेपरेट करेंगे। जब ये सेपरेट होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, जब पोटेशियम Br के साथ रिएक्ट करेगा क्या प्रोडक्ट बनेगा, KBr, यानी KBr स्टैंड फॉर पोटेशियम ब्रोमाइड, KBr स्टैंड फॉर पोटेशियम ब्रोमाइड। अब देखें ये Br और ये K जब ये आपस में मिलेंगे तो ये बन जाता है जी KBr, यानी पोटेशियम ब्रोमाइड। अब ये कितना दिया गया है, CH3CH2, ये बच गया। यहां से एक हाइड्रोजन अगर निकाल लें, चलो मैं इसको यूं लिख देता हूं आपकी आसानी के लिए, समझने के लिए, सिर्फ ये हाइड्रोजन आ गए। अब ये वाला H और ये वाला OH बचा हुआ है, H और OH मिलकर क्या बना देंगे, H2O, यानी वाटर बना देंगे। बाकी क्या बच गया, मैं उसको भी ये ग्रीन कलर से सर्कल करके बताता हूं क्या बच गया जी। ये चीज बच गई, जो इसको उठा के यहां ले आए, ये बन गया बेटा जी C, हाइड्रोजन इस साइड पे लिखना है, ये CH2। अच्छा ये कोई इश्यू नहीं है कि जी वो किताब में जी यहाँ CH2 लिखा हुआ है, यहाँ आपने साइड पे लिख दिया। कोशिश किया करें कि जब सिंगल कोलन बॉन्ड, डबल कोलन बॉन्ड, ट्रिपल कोलन बॉन्ड, दो कार्बन के दरमियान में लिखें, और अगर हाइड्रोजन आ रहा है तो उसको इस साइड पे लिख दें, वो कोई इशू नहीं। अब यहाँ फिर उसकी वैलेंसी सिर्फ सेटिस्फाई करनी है। यहाँ जो है कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और एक इसका ये बॉन्ड, 3 बॉन्ड बने हुए हैं, चौथा बॉन्ड चाहिए वो आप एक और लगा लें, ये डबल कोलन बॉन्ड बन जाएगा। अब ये आपकी बन गई इथीन, का मतलब है एल्कीन हो गई है, और वो पोटेशियम ब्रोमाइड और ये वाटर। इस तरह जो है आपका ये एक लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि राइट प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। आप उसमें 2 मेथड लिखेंगे। पहला मेथड है जी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, अल्कोहल में से वाटर को रिमूव करना। दूसरे मेथड का नाम है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड। अल्काइल हेलाइड में से आप डी यानी रिमूव कर दें, हेलो यानी हाइड्रोजन को, और जो है उसके साथ हाइड्रो है यानी हाइड्रोजन को, तो वो रिमूव होगा तो आपका एल्कीन बन जाएगी।